हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आप देख रहे हैं आज तो वकील गुरु और मैं हूँ आपका होस्ट एडवोकेट आदित्य तिवारी। कुछ अचंभव हो रहा है ना। पिछले भी मैंने कुछ वीडियो डाले हैं तो उसमें बैकग्राउंड मेरा चेंज है ना। तो मैं आपको बता दूं, मैं एक टूरिस्ट स्पॉट पे हूँ। मैंने पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, और हो सके तो आप लोग भी यहाँ घूमने आइएगा। और यहाँ मेरे पीछे रिवर भी है और बहुत ही अच्छा स्थान है। तो हमने सोचा क्यों ना कुछ चेंजेस हो जाएंगे। आपको भी ऑफिस का बार बार वही लोकेशन देख देख के बोरियत हो गई होगी, और मेरे टीम को भी लगा कि हाँ, क्यों ना बाहर निकल के कुछ वीडियो शूट किए जाएं। तो इसी पर आज हम लोग यहाँ पर शूट कर रहे हैं। मुझे यहाँ का माहौल काफ़ी अच्छा लग रहा है, और मुझे भी बहुत सारी बातें जो मैं बोलना चाहता हूँ मैं बोल रहा हूँ, और फ्रेशनेस महसूस हो रही है। खैर चलिए, आज हम जिस बारे में बातचीत करने वाले हैं वो एक अहम मुद्दा है, क्योंकि जिस बारे में हम बात कर रहे हैं वो है कब्जा, यानी कि एक मकान का कब्जा या किसी जगह पर कब्जे की पर हम बात कर रहे हैं। अभी हालिया में सुप्रीम कोर्ट ने एक कब्जे की अपील को खारिज कर दिया है। जिस व्यक्ति ने उसमें अपील दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, उसका उस मकान पर कब्जा था और उसकी काफ़ी समय से उसका कब्जा था, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया है। तो आज हम उसी बात पर चर्चा करने वाले हैं कि क्या आखिर वो पॉइंट्स हैं जिन पर अगर आप अपने कब्जे का महत्व या कब्जे का आप दावा कर रहे हैं किसी कोर्ट में, तो वो कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिन पर आपको पता होना चाहिए, जिनके बारे में आपको कोर्ट में प्रस्तुत करना चाहिए उनको कि हाँ, ये मेरा कब्जा था और जो इसका वास्तविक मालिक है उसको ये बारे में पता था। मुझे ये पता है कि इस मकान का या इस प्रॉपर्टी का वास्तविक मालिक कौन है। तो ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट हो जाते हैं जिन पर हम कई बार ध्यान नहीं देते हैं। बस सीधे सीधे हम कोर्ट पहुंच जाते हैं और अपनी बात रख देते हैं। लेकिन इस पर ये बात ध्यान देने योग्य है कि सिर्फ आपका एक ये कदम कि आप कोर्ट जाकर ये अपील दायर कर दें कि जिस मकान पर या जिस प्रॉपर्टी पर आप हैं उसमें आप 12 सालों से अधिक समय से हैं, इसलिए वो आप हैं उस प्रॉपर्टी के ऑनर, ऐसा पर्याप्त नहीं है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिन पर आपको ध्यान देने योग्य है। तो आज हम उन्हीं पॉइंटों पर चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हैं वो चीज़ें जिन पे ये आपको प्रस्तुत करने होंगे। कौन से वो पेपर्स हैं, कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं, या क्या वो बातें हैं जिनको आपको कोर्ट के सामने प्रस्तुत करनी होगी, और कोर्ट को ये बात समझ में आए कि आप उस प्रॉपर्टी में इतने समय से काबिज हैं। ये बात साबित हो रही है और ये उसके वास्तविक मालिक को, जो उस प्रॉपर्टी का वास्तविक मालिक है, ये बात उसको पता थी। तो आज हम उन्हीं कुछ पॉइंट्स पर हम चर्चा कर रहे हैं। और मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो हमारा इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों में हमारा चैनल है आशिक वकील गुरु के नाम से। आप उसको फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि लीगल्स की ये जानकारियाँ आम लोगों तक पहुँचें, आपके जानकार लोगों को तक पहुँचें, जो आपके पहचान वाले हैं उन तक पहुँचें, और वो तमाम ऐसी गलतियां करने से बचें जो अनजाने में हम लोग कर देते हैं। क्योंकि हम भी बहुत छोटे छोटे ऐसे कानून होते हैं जिस पे आम तौर पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, हम उनको नज़रअंदाज कर देते हैं या हमें उनके बारे में पता नहीं होता। लेकिन उन छोटे कानूनों की वजह से, उन छोटे नियमों की वजह से हम बहुत ज़्यादा समस्या में फंस सकते हैं, कानूनी लफड़े में फंस सकते हैं। इसलिए हमें कानून की जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए। तो हम बात करने वाले हैं आज जिस टॉपिक पर, वो मैंने आपको बता दिया है। पॉइंट आता है कि आखिर उस सुप्रीम कोर्ट ने उसके कब्जे के दावे को क्यों निरस्त किया, उसको क्यों एक्सेप्ट नहीं किया। क्या ऐसी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने पूछी या क्या ऐसे पेपर्स मांगे जो वादी प्रस्तुत नहीं कर सका। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है उसका वास्तविक मालिक। उस प्रॉपर्टी पर, जिस प्रॉपर्टी के वास्तविक कब्जे को लेकर, दावे को लेकर हम वहां पहुंचे हैं कोर्ट में, कोर्ट जब हमसे ये सवाल करेगा कि इसके वास्तविक मालिक के बारे में क्या आपको पता है, तो हाँ, आपको वो बात पता होनी चाहिए कि उस प्रॉपर्टी का वास्तविक मालिक कौन था, किसकी वो प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी पर आप 12 साल से अधिक समय से काबिज हैं।
ये बात आपको पता होनी चाहिए। और एक बात और, ये बात प्रॉपर्टी के मालिक को भी पता होना चाहिए। ये बात प्रॉपर्टी के मालिक को भी पता होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि ये बात प्रॉपर्टी के मालिक को पता होनी चाहिए, बिना किसी रोक टोक के उसने कोई आपत्ति ना दर्ज कराई हो, उसने कोई आपत्ति ना की हो आपके रहने पर कि आप 12 साल से उस जगह पर रह रहे हैं, 12 साल से अधिक से उस जगह पर आप काबिज हैं। तीसरी इम्पोर्टेंट बात, आपके द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए गए हों जो आपको उसके कब्जे का कब्जाधारक माना जाए, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स है, सीवेज टैक्स है, जल निगम का टैक्स है। ये सारी चीज़ें आपको आपके नाम से होनी चाहिए, आपने उनको पे किया हो, ताकि ये साबित हो सके कि क्या है वो पेपर, आपके नाम है वो पेपर्स, आप कोर्ट में सबमिट कर सकें कि 12 सालों से आप उन पेपर्स में और उन जगह पर ये टैक्स पे कर रहे हैं, जिससे कोर्ट को ये पता चल सके कि हाँ वास्तव में आप इतने साल से यहाँ पर हैं और आप इनको ये सारी चीज़ें पे करें। और ये वास्तविक मालिक को पता होनी चाहिए कि हाँ ये मुझे पता थी कि ये इस चीज़ को कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट। चौथा, उस जगह पर जिस प्रॉपर्टी में आप रह रहे हैं उसका आपने, जैसे कई बार क्या होता है हम जिस मकान में रहते हैं वो बहुत ही खंडर है, या किसी ऐसी प्रॉपर्टी में रह रहे हैं जिसका मेंटेन करना थोड़ा ज़रूरी होता है, या उस खंडर जगह की मरम्मत करना ज़रूरी होता है, तो आपने वो कार्य किए हों, उसका जीर्णोद्धार करवाया हो, उसको प्रॉपर्टी को में फेरबदल किया हो, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये कुछ छोटे छोटे ऐसे पॉइंट होते हैं जो आम तौर पर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, और कई बार वकील भी इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये बहुत अहम चीज़ होती है। ये बहुत बड़े पॉइंट बन सकते हैं ऐसे केसों में। इन चीज़ों के बगैर जो सुप्रीम कोर्ट ने एक कब्जे की जो अपील थी उसको खारिज किया है, वो यही आधार थे, ना ही उस व्यक्ति के पास किसी तरह के ऐसे टैक्स, हाउस टैक्स वगैरह कुछ भी उसने टैक्स पे किए थे, और ना ही वो ये साबित कर सका कि उसके मालिक, जो उस प्रॉपर्टी का वास्तविक मालिक है, उसको ये पता था पूर्णतया कि हाँ ये 12 साल से अधिक समय से इस प्रॉपर्टी पर काबिज है, या जो वहाँ वो कार्य कर रहा है, तोड़फोड़ कर रहा है या कोई नई चीज़ बना रहा है, ये उसके मालिक को पता था, और मालिक ने किसी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं लिया, किसी तरह का उसमें आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो कि मालिक उस पर आपत्ति ना दर्ज कराए आपके क्रियाकलापों पर, और आपकी सहमति की या उसकी सहमति से आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो। तो आप ये बातें ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही अहम पॉइंट्स होते हैं जिन पर आज हमने चर्चा की है। और जाते जाते मैं फिर से एक बार निवेदन करूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है, तो प्लीज़ आप इसको फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर करिए। अगर आपको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए लीगल से जुड़ी हुई तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।